सो हेलो एवरीवन, जय श्री गणेश। तो आज का टॉपिक काफी डीप एंड काफी आपके हाईएस्ट रूट और आपकी एनर्जी लेवल के लिए काफी इम्पोर्टेंट है जानने के लिए। सो ये रीडिंग जो है वो ब्लैक मैजिक रिलेटेड या आपका इविल एनर्जी या कोई आपकी एनर्जी सक करो जिससे आपको काफी लो फील हो रहा है या आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो आपके नहीं है। जैसे सपोज आप फैमिली ओरिएंटेड हो बट आपको फैमिली के ही नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा होगा कि अब मैं फैमिली से चल रहा हूँ। ये एक एग्जांपल है। लाइक आप अपनी सिचुएशन के साथ रिलेट करना। जैसे सपोज आप पढ़ाई में अच्छे हो बट आपका मन अब हट रहा है कि नहीं मैं कुछ और करूँ, मतलब डिस्ट्रैक्टेड या आप राइट पाथ में हो तो आप रॉन्ग में जा रहे हो। सो कहीं ना कहीं आप थोड़ी थोड़ी बात में नेगेटिव हो रहे हो या आपको ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जीज मेरी नहीं, कोई और मुझे सेंड कर रहा है। आपका थॉट चक्र ब्लॉक्ड हो रहा, मतलब आप बोलना क्या चाह रहे हो क्या रहा हो। आप सडनली लाइक एंगर इश्यूज, तो कहीं ना कहीं आपको कौन एनर्जी आपका सक कर रहा है, कौन आपको एनर्जी दे रहा है, कहीं आप पे ब्लैक मैजिक तो नहीं हुआ है कि कौन आपको ये एनर्जी सेंड कर रहा है। सो ये रीडिंग स्पेशली उसके लिए ही होने वाली है। लाइक आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे, ऑब्स्टिकल ज्यादा आ रहे हैं या आप बार बार पाथ भटक रहे हो, है ना। एक सडनली आप राइट पाथ पे थे बट एक सडनली क्या आप रॉन्ग पाथ पे चले गए या आपने कुछ रॉन्ग डिसीजंस ले लिए या सम वॉट यू फील वेरी नेगेटिव, है ना। आपको लाइक बहुत बोलते ना क्लियरिटी होते हुए भी आप अनक्लियर हो, है ना। आपके बाल झड़ रहे हो, आपका हेल्थ इशू सडनली आ गया हो या आपका फेस बहुत ज्यादा ब्लैकिश हो रहा हो। पहले आपका फेस बहुत ज्यादा शाइन करता था, बहुत ग्लोइंग फेस था, है ना। सो ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। एकदम से आपको नमनेस फील हो जाए, आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हो, आपकी हेयर लॉस हो रहे हो, है ना। आपके हाथ सून पड़ रहे हो, पैर एकदम सून हो जाता है एक लेफ्ट पैर, एंड आपका हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ रहा हो। लाइक जैसे आपने बहुत सारे डॉक्टर को भी कंसल्ट कर लिया, मेडिसिन भी ले ली, बट यू आर नॉट क्योर, मतलब योर हेल्थ इश्यूज आर कॉन्स्टेंटली एक आया एक गया। मेडिसिन पे पैसे जा रहे हैं, कुछ चीज लॉस्ट हो रही है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, करियर इज नॉट गुड। सो आज की रीडिंग इविल आई रिलेटेड ही है। मैं आपको दो पाइल दे रहा हूँ। फर्स्ट पाइल इज दिस क्लियर कोर्ट्स का क्रिस्टल बॉल है ये। प्लीज मेडिटेट करो इसके ऊपर, आप देखो कि ये आपको रेजोनेट कर रहा है। आपके लिए एक इमेज भी है, आप लेफ्ट राइट ये दो इमेज है, देखो आप, है ना। आइदर आप ये क्रिस्टल सिलेक्ट करो या दो इमेज से सिलेक्ट कर लो, है ना, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो। बिकॉज मैं समझ सकता हूँ कि जब आपका थर्ड आई ब्लॉक होता है या आपका क्राउन चक्र इफेक्ट होता है, डिसीजंस नहीं ले पाते हो, ठीक है। एंड दिस इज पाइल सेकेंड, दिस इज अ पायराइट क्रिस्टल। ये आपको मेडिटेट करो इसके ऊपर। ये आपके ऊपर अगर मान लो आपको रेजोनेट हो रहा हो या आप इसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, तो इसको सिलेक्ट कर सकते हो। या आप ये जो पाइल सेकेंड की जो इमेज है जो राइट साइड पे आ रही मेरी, इधर है पाइल फर्स्ट यानी इमेज फर्स्ट, इमेज सेकेंड ऑन माय राइट साइड, राइट मतलब राम जी भगवान के पास में, राइट। अगर आपको दोनों अट्रैक्ट कर रहा हूं, है ना, बिकॉज मैंने आपको बता ही दिया कि हो सकता है थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड हो, क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड हो, तो आपको समझ नहीं आ रहा, आप इंटेटिवली पिक नहीं कर पा रहे होंगे। बिकॉज मैं समझ सकता हूँ कि अगर कुछ ऐसा हुआ भी होगा तो आप नहीं ले पा रहे हो, राइट। सो पाइल नंबर सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ कौन सी डेक यूज करने वाला हूँ। दिस इज नक्षत्र ओरेकल डेक, दिस इज ओशो जैन, दिस इज एंजल कार्ड एंड दिस इज राइडर वेट की टेरो डेक। तो हम पहले देख लेते कि आप पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है या इविल आई किया है। पाइल नंबर फर्स्ट चेक करता है आपके किसी ने ऊपर, आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, आपकी फैमिली के ऊपर या आपके किसी बॉडी पार्ट लाइक आपके चक्रास। सो लेट्स सी। आप प्लीज थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, राइट। मुझे थोड़ा सा हेवी फील हो रहा है, राइट। आप थोड़ी सी सांस अंदर बाहर करो ताकि आप थोड़ा कूल डाउन हो जाओ, राइट। सो लेट्स सी चेक आउट द हैंगमैन फर्स्ट कार्ड। ए
यस, 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 इंडिकेट हो रहा है ब्लैक मैजिक तो देखो स्ट्रांगली है, राइट। ऑल कार्ड आप शायद स्टक फील कर रहे होंगे, राइट। आप पास्ट की एनर्जी में भी ब्लॉक्ड हो। लाइक आई फील कि आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, लाइक आपके डिसीजन मेकिंग स्लो हो गई। मैंने ऐसे ही बोला कि आप जैसे मैंने आपको इनिशियल में भी बोला होगा कि थर्ड आई ब्लॉक्ड हो जाती है तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्राउन चक्र आप ब्लॉक्ड हो जाता है तो आप यूनिवर्सल एनर्जी या डिवाइन पावर को ऐसे रिसीव नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप पे जो ब्लैक मैजिक हुआ है वो आपके थर्ड आई चक्र पे इफेक्ट हुआ है, जिसके कारण आप देख सकते हो एज यू सी कि आप ठीक से डिसीजन नहीं ले रहे, आपके मूड बहुत ज्यादा अपसेंट होते हैं, मतलब आपके मूड स्विंग्स होना या नाइट ड्रीम, या आप कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हो, या आप ट्रस्ट इशू वो हो गया है, मतलब आपने ऐसे कर लिया। हार्ट चक्र ब्लॉक मतलब कि कुछ चीज अब आपके पास अट्रैक्ट ना हो, मतलब पॉजिटिव चीज है। लाइक आप ने अपने आप को लाइक सेल्फ सेंटर्ड होगा, मतलब ना किसी से मिलना, लाइक सोशल एंजाइटी होना, या सम वॉट यू आर, वैसे यू आर अ वेरी प्योर सोल, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, आप लोगों की केयर करते हो, लाइक यू आर अ वेरी गुड हार्टेड पर्सन। बट ये जो वाटर दिख रहे हैं मुझे, राइट, ये वाटरी एनर्जीज, मतलब कहीं ना कहीं आपके मन फ्लक्चुएट हो रहा है, कहीं ना कहीं आप की फीलिंग्स, लाइक आपका इमोशनल लेवल फ्लक्चुएट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई मुझे यहाँ पे ब्लॉक दिख रहा है। मतलब आप हो सकते हो कि आप रॉन्ग डायरेक्शंस में चले गए हो, जिसके कारण आप काफी नेगेटिव फील कर रहे हो, इनडिसिसिव फील कर रहे होंगे, और कहीं ना कहीं मुझे आपका थर्ड आई बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड दिख रहा है। इस मीन्स कि कोई आपको इंट्यूशंस भी आती होगी ना, तो आप लाइक आपके साथ ऐसा होता होगा कि जैसे सपोज आपको किसी ने, मतलब आपको गाइडिंग, आपके एंसेस्टर ने आपको कुछ मैसेज दिया, या आपके स्पिरिट गाइड ने आपको गाइड किया, या आप जिस भी डिवोटी को मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, उन्होंने आपको साइन दिया, आपके पास आए, बट आप ठीक से उसको समझ नहीं पाए, या आपको बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे ये चीजें पता थी, मुझे गट फीलिंग आई थी, बट मैंने उस चीज पे अप्लाई नहीं किया, या फिर आपकी गट फीलिंग स्ट्रांग नहीं है, या फिर आप अपनी गट फीलिंग की नहीं सुन रहे हो। ये ऐसे सिनेरियो बन रहे हैं आपके, क्योंकि आपके ऊपर कुछ ना कुछ किसी ने अटैक किया है, बिकॉज ऑफ यू आर वेरी प्योर, यू आर वेरी इमोशनल, एंड लोगों को पता है कि आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग है, मतलब आप बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो, आप अच्छी चीजों को, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो, राइट। सो ये आपकी एनर्जी जो लोगों को अच्छी नहीं लगती है, मे बी आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होंगे अपनी लाइफ में, अभी आई सी, आई फील लाइक आप पास्ट में ज्यादा होल्ड ऑन करके आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड भी फील कर रहे हो, लाइक आपने बहुत ज्यादा वर्कआउट किया, या को उस हिसाब से रिजल्ट मिलते हुए नहीं दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आप देखो, ये 9 वेंड है, ये एक आपने होल्ड करके रखे और आप पास्ट में होल्ड करके रखो, मतलब कहीं ना कहीं आप चीजों को लेट गो ही नहीं कर पा रहे हो, मतलब किसी चीज को भूलना, लेट गो, लाइक यू आर नॉट, लाइक लेट गो नहीं कर पा रहे हो चीजों को। इस कारण क्या है कि यूनिवर्स आपको बहुत सारी चीज देता है, आपके एंजल्स गाइड, डिवाइन स्पिरिट आपको बहुत सारी चीजें देते हैं, बट आप पास्ट में ज्यादा स्टक होते हो, या आपने अपना ओरा को इतना नेगेटिव कर दिया होता है कि आप कुछ चीज रिसीव नहीं कर पाते हो। तो आई सजेस्ट कि आप लेट गो करो चीजों को, आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील करो, आप बहुत एंजाइटी में भी फील कर रहे होंगे, आपकी चीजें स्टक हो रही है। देखो आप ब्लैक मैजिक, मतलब नाइट ऑफ पेंटिकल, इट्स शो दैट यू आर स्टक ऑन वन थिंग्स, लाइक आपकी चीजें बहुत ज्यादा स्टक होती है, आपकी चीजें बहुत डिले होती होगी, मतलब जिस लोगों के काम 3 घंटे में होना होते हैं, वही आपके काम 30 दिन में, 3 दिन में, इवन 300 दिन भी लग सकते हैं, मतलब इतना स्टकनेस, मतलब बहुत स्टक हो जाते हो आप, वो बहुत, मतलब बहुत स्टैग्नेंट एनर्जी दिख रही है आपकी। आप बाय नेचर सेक्रीफाइस करते होंगे, मतलब आपका सेक्रीफाइसिंग नेचर भी होगा, आप बहुत ज्यादा आप बहुत स्पिरिचुअल है। देखो द हैंडमैन, मतलब आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल, आपने बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज, इफर्ट्स, इवन आपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किया है, मैं मतलब बहुत, मतलब आपने जितना सेक्रीफाइस किया होगा अपने पास्ट में, आपने जितने टॉर्मा सहे होंगे ना, उससे आप स्ट्रांग भी बने होंगे, लाइक और आप में एक प्रोटेक्टिंग शील्ड बनी हुई है, मतलब एक ओरा है आपका, लाइक कुछ भी चीजें होती है ना, मतलब देखो आपका कितना नेगेटिविटी है, आपने काफी सारी चीजें भी झेली, पास्ट का भी होल्ड ऑन, और बहुत ज्यादा एंजाइटी, मेंटल इश्यूज भी होगा आपको,
बट स्टिल आपके जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है, गॉड में डिवाइन है, वो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करके रख रही है। तो कहीं ना कहीं आई फील प्रोटेक्टेड तो हो, मतलब आप ना, मतलब जितनी चीजें हुई है उससे तो मुझे यही फील हो रहा है कि आप मतलब आप स्ट्रोंगर हो। आप देख लेते हैं वो कौन पर्सन है जिसने आप पे ये अटैक किया है, फिर हम फर्दर और भी आगे बात करेंगे ना, बिकॉज अभी बहुत डीप में जाने वाला है रीडिंग तो, एंड लेट्स सी कि कौन पर्सन ही बहुत कार्ड स्लीप हो रहे हैं, मतलब लाइक आपका एनर्जीज काफी ज्यादा मुझे हैवी दिख रहा है फिलहाल। राइट नाउ देख लेते हैं कि क्या वो कौन है वो पर्सन जिनमें आपकी ये ब्लैक मैजिक या एविल आई और ये इस पार्ट को आपको इफेक्ट कर रहा है। लेट्स फाइंड आउट। थ्री ऑफ वैंड, टू ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द फूल, सेवन ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ से मुझे बहुत क्लियरली ही फील हो रहा है all figure are male. Look at this card, seven of swords male, the fool, five of swords fool card, and two of pentacle look out male figure, थ्री ऑफ पेंटिकल लुक आउट। मतलब सारे मेल है, मतलब जिसने आपके वो मेल पर्सन है बेसिकली, जिसने मतलब पाइल नंबर 1 आपका जो भी है वो मेल ही है, मतलब स्ट्रांगली मेल है। जो मेल है जो अपने आप को काफी ज्यादा इमेच्योर दिखाता होगा, मतलब बहुत ज्यादा आपको बोलता होगा मैं बहुत प्योर हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। ऐसा पर्सन किडीज भी होगा, मतलब ऐसा शो करता होगा कि मैं बहुत, बोलते हैं ना एड़े बन के पेड़ा खाना, मतलब ये वैसे पर्सन है, मतलब कि अपने आप को इनोसेंस से दिखाते होंगे। एंड कहीं ना कहीं ये आपको स्पिरिचुअल बंदे फील करवाते होंगे कि मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ, मैं बहुत ज्यादा धार्मिक हूँ, बहुत ज्यादा बचकानी हरकतें भी होगी, जैसे बोलते हैं ना मैच, मतलब ये पर्सन अपने आप को बहुत इमेच्योर दिखाते होंगे, बट ये ऐसे है नहीं। ऐसे अगर आपको कोई फील है तो उस पर नजर रखना। ऐसे बंदे बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है, मतलब आपको ऐसा फील कराते होंगे डेट कि आप रोंग हो, मतलब बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिंग पर्सन है, बहुत ज्यादा चीट करते हैं ये पर्सन माइंड गेम खेलने वाले हैं, मतलब इनकी कम्युनिकेशन ना बहुत स्ट्रांग होगी, मतलब किडीज भी, और इनकी वॉइस में आप देखना कि बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होगा। मतलब इनको ट्रैवलिंग भी पसंद होगी, ट्रैवलिंग करते रहते होंगे, उधर उधर जाते रहेंगे, बट फिर भी ऐसा फील कराते कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं उधर जाता हूँ, मैं उधर जाता हूँ, मतलब ऐसा प्रिटेंड करते हैं। मतलब वो रिलीजियस होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं होंगे, बट वो स्पिरिचुअल नहीं होंगे, बिकॉज स्पिरिचुअल पर्सन अपने आप को बहुत अच्छे से अपनी लाइक दूसरों की भावनाओं, इमोशंस को भी समझता है, खुद के इमोशंस को भी समझता है, अनकंडीशनल लव वाला होता है। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत, मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन आपका माइंड पे गेम खेल रहे हैं, मतलब सोर्स इज इक्वल्स टू योर माइंड। कहीं ना कहीं उन्होंने आपका माइंड बहुत ज्यादा ब्लॉक किया है। ये आपके ड्रीम में भी आ रहे होंगे, लाइक ड्रीम, या आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि पर्सन भले आपके सामने बहुत अच्छा फील करते होंगे, बट ये नहीं, कहीं ना कहीं पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज, ऐसा फील भी करवाते होंगे कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं बहुत जगलिंग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बट ये पर्सन बहुत ज्यादा मल्टीटास्कर होंगे, मतलब आप देखना कि एक पर्सन एक में तो कमांडेड होंगे, ये एक चीज कर रहे होंगे, दूसरी चीज भी अच्छे से कर रहे होंगे, मतलब बंदे, ये जो पर्सन है ना, ये बहुत मल्टीटास्कर, ये एक साथ बहुत सारी चीजें करता है। मतलब आप देख सकते हो कि ये पर्सन मतलब मल्टीपल इसके इनकम सोर्स होंगे, मल्टीपल करियर ऑप्शन होंगे। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अपनी फाइनेंशियल सिक्योर, मतलब सिक्योरिटी और इन सब में ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगा। एंड इस एंड कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ट्रेवलिंग ओरिएंटेड है, जैसे एज आई टोल्ड, अपनी ग्रोथ के बारे में ज्यादा सोचते हैं, और ये पर्सन बहुत ज्यादा जेलस होंगे। आप इनकी बातों से भी देखना कि ये बहुत ज्यादा, मतलब दूसरों से बहुत जलते होंगे, कॉम्पिटिटिव फील करते होंगे, एंड अगेन मैनिपुलेटिव। इन्होंने कहीं ना कहीं आपको बहुत हर्ट भी किया होगा इंटरनली अपने आप, इनकी बातों से, या
मतलब बातों से या कहीं ना कहीं आपको हर्ट आप फील हुए होगे, आपको इन्होंने बहुत ज्यादा नीचा भी दिखाया होगा, मतलब आपको कभी इन्होंने ग्रोथ की, आप ग्रोथ भी कर रहे होंगे ना, तो इन्होंने कभी फील नहीं करने दिया होगा कि आप करो, ऊपर से आपको ही गलत ठहराया होगा कि यार तू ये मत कर, तेरे से नहीं होगा, या ये तुझसे नहीं हो पाएगा, ये तुझ मतलब कॉम्पिटिटर फील करवाते होंगे, देख वो तुझसे अच्छा है, या देख वो उसकी स्किल तेरे से ज्यादा अच्छी है, देख ऐसा है कि इस तरह मत स्टार्ट कर, ऑलरेडी कंपटीशन है, क्या नहीं कर पाएगा, टाइम वेस्ट, मतलब कहीं ना कहीं डीमोटिवेट भी फील कर रहा होगा, और आपको आगे बढ़ने से भी रोका होगा, मतलब ये पर्सन आपको बहुत अच्छा फील कराते हैं, ऐसा फील कराते हैं कि बहुत अच्छा गाइडेंस देता हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, बट ये कहीं ना कहीं आपको नीचे पुल डाउन कर रहे होंगे, और मोस्टली ये मेल फिगर ही है। और देख लेते हैं ये पर्सन और कैसा इनका बिहेवियर होगा, कैसा क्या है, आपको फाइंड आउट करना इजी रहेगा, और देख लेते हैं कि और ये पर्सन कैसे है, किस किस एरिया में आपको और इफेक्शन हुआ है। थर्ड है तो देखो ब्लॉक्ड है इसे, बिकॉज ऑफ सोर्स के कार्ड काफी आए, पेंटिकल कार्ड भी आया जो अर्थ एलिमेंट है, और अर्थ एलिमेंट होता है आपके रूट चक्रा पे, तो रूट चक्रा इनसिक्योरिटी भी को भी दिखाता है, फियर को दिखाता है, कहीं ना कहीं आप फियर भी महसूस कर, आपको बहुत डर लगता होगा, फाइनेंशियल ब्लॉक होगा, फाइनेंशियल इश्यूज भी आपको हो रहे होंगे कहीं ना कहीं, हार्ट ब्रेक, कंट्री ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, एज आई टोल्ड कि मैंने लाइक फाइनेंशियल इश्यूज एंड ऑल, किंग ऑफ वैंड, द मून, फीमेल, ओके, द हाई प्रीस्ट। देखो मेल तो मोस्ट प्रोमिनेंट आपकी एनर्जी में है ही, बिकॉज किंग बैंड भी आया, बट फीमेल्स भी, मतलब इन्होंने वर्क किसी फीमेल से करवाया होगा कहीं ना कहीं, एक ऐसी फीमेल्स भी है, मतलब जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होगी, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल लगेगी आपको, ऐसा लगेगा कि बहुत नॉलेज है, बट ये बहुत ज्यादा सिक्रेटिव होगी। देखो इसने अपने मून, ये जो मून मतलब इमोशन को पैर में रखा हुआ है, मतलब अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल करके रखा हुआ है, और पर ये लेडी बहुत इंट्यूटिव भी होगी, मतलब दे आर लाइक ओकल्ट फील्ड से भी हो सकती है ये लेडी, ये कोई स्पिरिचुअल भी होगी, मतलब आपकी एनर्जी देखना, आप ऐसे लोगों से हो जो बहुत, मतलब आपको जो इफेक्ट कर रहे हैं ना, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो रिलीजियस फील भी करवाते हैं, बट ये है नहीं, आपको मोस्ट ऑब्जर्वेंट, आपको थर्ड आई चक्रा पे वर्क करना ही करना है, आपको मेडिटेशन करना ही करना है, बिकॉज आपकी एनर्जीज काफी ड्रेन्ड दिख रही मुझे, एंड द मून, तो इन्होंने आपका काफी मूड अपसेट किया हुआ है, मतलब आपका इमोशनली बहुत हर्ट किया उन्होंने, जो मुझे फील हो रहा है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी, मतलब आपके बारे में वो दूसरों को भी गलत बोलते थे, मतलब इन्होंने आपके साथ पॉलिटिक्स भी किया है, मतलब आई सी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे मुझे पॉलिटिक्स का भी दिख रहा है, मतलब पॉलिटिकल करना या आपके पीठ पीछे बुराई करना, मतलब इतना स्ट्रांगली भी दिख रहा है मुझे, ये पर्सन बहुत ज्यादा इगोइस्टिक या ऐसा फील कर पाते, मतलब देखो ऐसा नहीं है कि इनके पास नॉलेज नहीं, बट ये ऑथोरेटिव भी, इनका ईगो बहुत हर्ट हुआ है, ये ऐसा फील करते हैं कि आप उनसे आगे ना बढ़ जाओ, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा तो हुआ होगा जिसमें ईगो हर्ट किया होगा, तो वो आपको एक बार थोड़ा थिंक करना उसके बारे में। इन्होंने आपका रूट चक्र बहुत बैलेंस इम्बैलेंस किया है, ओके, मतलब फाइव ऑफ पेंटिकल, अर्थ एलिमेंट, पेंटिकल, और फाइनेंस से रिलेटेड, कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली काफी ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा होगा, फाइनेंशियल लॉस चल रहा होगा, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आपको फील हो रहा होगा, मतलब आपका करियर भी अप एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, आपका हेल्थ वाइज भी मुझे देखो कितना वो दिख रहा है, मतलब इस पर्सन ने आपको इस कदर हर्ट किया है या आपकी एनर्जी इतनी ड्रेन करी है कि आपको हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं, एंड मैं बताऊं तो ये हेल्थ इशू किस वजह से आते हैं, एक तो आते हैं आपके माइंड, आपके इमोशंस से, और एक आता है आपका फिजिकल वर्ल्ड से, मान लो आपका डाइट सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, या आपने फूड ऐसा पार्टिकल खा लिया हो, या कुछ मोस्टली आपके डाइट से हो रहा हो, मतलब फूड या न्यूट्रिएंट की कमी से होता है,
माइंड से कैसी डिजीज होती है, जैसे मान लो मेरे को एंगर इशू हो रहा है, मेरे को बहुत, मैंने अंदर ही अंदर मैंने इमोशन को दबा रखे। अब मैंने एंगर को भी दबा रखा है, मैंने एंगर को दिखाया नहीं, दूसरों पे आता था, मैंने अब अंदर ही दबा लिए। इमोशनली मैं अपने आप को ऐसा इमोशनली मैंने अपने आप को ओपन एक्सप्रेस नहीं करा, तो क्या होगा, मेरा हार्ट चक्र ब्लॉक होगा। तो मेरे नी में भी प्रॉब्लम होगी, मतलब नी पेन हो रहा, क्योंकि मैंने एंगर को सप्रेस करा है। तो मैंने कुछ इमोशंस को अपने अंदर दबा के रखे, तो वो कहीं ना कहीं फिजिकल बॉडी में तो इम्पेक्ट करता है, तो ये ऐसा होगा। बट यहाँ पे जो आपका इफेक्ट हो रहा है वो ईविल है, और किसी ने आपके ऊपर बहुत नेगेटिव थिंकिंग करी और बहुत बुरा सोचा है, आपका चक्रास को इफेक्ट करा है, इसीलिए आपको ये हेल्थ इश्यूज है। राइट, समझ में आया कि एक तो अपना ऑन वे से हेल्थ इश्यूज आते, अदर वे से आते, तो आपका कहीं ना कहीं ओरा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है फिलहाल, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको ओरा पे वर्क करना है, मतलब ओरा को प्रोटेक्ट करो, ओरा क्लिनजिंग करो, सोल्ट बेदिंग करो, ब्लैक सोल्ट से नहाओ, चारकोल से नहा लो, रोजमेरी से भी नहा सकते हो आप, मंदिर जाया करो डेली आप, ओम नमः शिवाय, शिव जी पे जल चढ़ाओ, शिव जी के चरणों में जाओ, हनुमान जी के टेम्पल में जा सकते हो, मतलब दिया जलाओ, कुछ ना कुछ करो, लाइक आपको अपनी एनर्जी को वैसे आप स्पिरिचुअल हो, आई नो कि आप बहुत सारी चीजें करते होंगे, बस मैंने एडिशनली बताया कि आपको भगवान के शरण में जाना है। कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्रा पे भी इफेक्ट हुआ है, मतलब लव एनर्जी को रिसीव नहीं कर, आपके रिलेशनशिप एनर्जी भी इन्होंने इफेक्ट की होगी। राइट, और कहीं ना कहीं आप हीलिंग करते करते स्टॉप हो जाते होंगे, मतलब लाइक आपने मेडिटेशन का संकल्प लिया, या आपने कुछ सोचा कि मैं ये रिचुअल करूंगा करूंगी, बट आप उसको बीच में छोड़ देते हो, मतलब कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी बढ़ना चाहते हो, बट उन्होंने इस कदर आपको वो किया इफेक्ट कि आपके चक्रास भी अलाइन नहीं हो पा रहे और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है यार, के जल माइकल को इन्वोक करके हनुमान जी की प्रेयर करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान जी की शरण में जाओ, वो डेट आपको पता चलेगा। मतलब तब जाके आप अच्छा फील करोगे। और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, और लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रही है, और क्या मैसेजेस आपके लिए राइट नाउ, और क्या क्या मैसेज आ रहे हैं। दिस इज द मैच्योरिटी। गो विद एडवेंचर। अवेयरनेस, राइट, सो आई गाइडेंस, क्योंकि ओशो जैसे गाइडेंस अच्छे से अच्छे मिल जाता है, राइट। सो और चैनलाइज करके देख लेते, बिकॉज मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है कि मेरे को एक और कार्ड निकाल देना चाहिए आपके लिए। वर्डन, राइट, सो या जो फर्स्ट कार्ड आया था नाइन ऑफ वेंड इज सिमिलर टू द वर्डन, राइट। सो कहीं ना कहीं वर्डन, राइट, मतलब देखो ये ध्यान से लुकआउट करो, ये मुर्गा ये इसको कंट्रोल कर रहा है और ये बंदा इसको कंट्रोल कर रहा है। सो कहीं ना कहीं जो पर्सन आपको कंट्रोल किए हुए है, मतलब थर्ड पर्सन के कारण है, मतलब जिसने आपके ब्लैक मैजिक किया है वो अलग है, मतलब जिसने मतलब करवाने वाला अलग है, और उसने किसी से करवाया है ये चीज, मतलब उसने खुद भी आपको नेगेटिव वाइब्स भेजी जिससे आप ड्रेन फील हुए, और उसने किसी और से भी करवाई है। मुझे यहाँ पे मल्टीपल लोग दिख रहे हैं, मतलब एक पर्सन नहीं है, ये मल्टीपल लोग हैं, मतलब आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड, मतलब आपको बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है यहाँ पे फिलहाल। यू नीड टू अवेयर, बिकॉज आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील हो रहे हो, आप में एनर्जीज बहुत है, you have potential, you have capability to do, to achieve anything, but right now आप इतना स्ट्रेस या फील वर्डन फील कर रहे हो, या वर्डननेस में हो कि आप आगे कैसे बढ़ना है वो नहीं आ पा रहा है, ठीक है। बट मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि गो विद द फ्लो, आप गार्डेड हो, आप चैनलाइज्ड हो,
आप यूनिवर्स के साइन, मतलब यूनिवर्स आपको साइन भी दे रहे हो, आप यूनिवर्स से प्रोटेक्टेड भी हो, बट आपको देखो वर्क तो खुद भी करना है, राइट। आप इतने प्योर हो ना कि एनर्जीज है आपके साथ, मतलब आपके साथ इतना चीजें हुई है, बट स्टिल यू आर वेरी स्ट्रांग, यू आर टू स्ट्रांग, लाइक यू टू स्ट्रांग, आई पर्सनली से लाइक यू आर वेरी स्ट्रांग पर्सन, बिकॉज आपके कार्ड से भी दिख रहा है यू आर वेरी स्ट्रांग। जब इतना सारा चीज होकर भी आप अगेन खड़े हो गए, प्राउड ऑफ यू, आई रियली अप्रिशिएट योर एनर्जी। अभी जैसा चल रहा है चलने दो, यू आर गार्डेड बाय द एंजल्स, यू आर डिवर्टी, जिसे आपने प्रे की थी। गो विद द फ्लो, मतलब जैसा चल रहा हो चलने दो, अपने आप पे वर्क भी करना है, आपको पास्ट पे होल्ड ऑन नहीं करना है, प्रेजेंट टू प्रेजेंट में चलना है। गो विद फ्लो मीन्स यही है कि प्रेजेंट टू प्रेजेंट मोमेंट में रखना है, अपने इमोशन को कंट्रोल रखना है, अवेयर रहो जिसने भी जो भी किया हो। मेच्योर होने की जरूरत है, मेच्योरिटी का कार्ड है, अपने आप को मेच्योर करो, मतलब जो चीज थी मतलब आप अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव भी करते जा रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी मेच्योरिटी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं अपना अवेयरनेस अब बढ़ भी रही होगी कि कौन कर रहा है क्या है, कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं आप पास्ट में थोड़े इमेच्योर थे, अब आप मेच्योर होते हुए भी दिख रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आपका मेच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है। अभी फिलहाल आप एडवेंचर पे भी हो, मतलब आपकी जो सोल की जर्नी ना एडवेंचर में है, मतलब अपग्रेड हो रही है, चैलेंजेस को फेस भी कर रही है, उससे वो स्ट्रांग भी बढ़ रही है, एंड धीरे धीरे आप इतने पेन को सह लिए हो, इतना स्ट्रांग बैगेजेस को आपने कैरी किया ना कि अब यू आर लाइक वेरी स्ट्रांग, एंड आप एक ऐसे एडवेंचर में जा रहे हो जो आपके लिए आगे, तो मतलब यू आर ऑन टू राइट पाथ। बस आपको ये है कि अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क करना है, इधर वाले थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा पे वर्क करो, रूट चक्रा पे भी वर्क करने की स्ट्रॉन्गली जरूरत है आपको। नो नथिंग नेट शो दैट यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन, मतलब आप खुद के क्रिएटर हो, आपको किसी की नीड नहीं, मतलब आपको मतलब नीड इन द सेंस यू आर अ क्रिएटर, आप किसी भी डिपेंड मत हो एनी पर्सन रिलेटेड, मतलब आपको केवल डिवाइन सोल, डिवाइन एनर्जीज, केवल इन्हीं पे ही विश्वास करना है, आपको आउटर सोर्स पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं, अपने इनर वॉइस की सुनो, यूनिवर्स की सुनो, जिस भी डिविटी के मानते हो आप उनकी सुनो, है ना। सो ये थे आपके लिए कुछ मैसेजेस। अब देखते हैं एंजल और एक पहले मैं ओरेकल से देखता हूँ आपके लिए, राइट, एंड और किस पे रिलेटेड वीडियो चाहिए आपको, क्रीम मंत्र चैंट करो आप, माँ काली का मंत्र है ये, वैदिक स्पिरिचुअलिटी क्रीम, कमेंट सेक्शन पढ़ना है, मैं आपको कुछ रेमेडीज दूंगा भाई, मतलब मैं फाइल नंबर 1 फाइल नंबर 2 आप दोनों के लिए ही रेमेडी दूंगा। फाइल नंबर 2 मैंने अभी तक चेक तो नहीं किया है, अभी लेट्स सी फाइंड आउट करेंगे, बट आप पिन कमेंट जरूर शेयर चेक करना, वहाँ पे मैं कुछ रेमेडी दूंगा आपको, प्लीज रीड डाउन, उसमें से जो उनसे आपको इजी रेमेडी लगे आप कर लेना। आपको नीड है एक्चुअली, आपको नीड है ब्लैक मैजिक रिमूवल की, राइट, इसलिए आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप मेडिटेशन करो, है ना, अपनी एनर्जी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाओ। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, हेकेटे ब्लेसिंग्स, मोमिता दीदी है, मेरे दीदी है वो, आप उनसे अगर ब्लैक मैजिक हो या कुछ हो आपको स्ट्रांगली फील हो रहा हो, लाइक जीन या एनीथिंग, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, गाइड यू, एंड वो आपको गाइड करेंगे, एंड जैसा भी पॉसिबिलिटी रहेगा वो करके देंगे, राइट। सो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, इट इज एन ऑप्शनल, अगर आप चाहो, आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस में हो तो, बिकॉज आपका एनर्जी मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा हेवी है, बट कमेंट सेक्शन भी पढ़ना, उधर भी रेमेडीज दे रखे आपको कर लेना, मेडिटेशन भी करोगे तो आपका फ्लोल, आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, मंदिर भी डेली जाया करो, इससे आपका ऑरा क्लींजिंग होगा, है ना, परिक्रमा कन्या करो आप, हनुमान जी मंदिर में जाके दिया जलाया करो, है ना। सो लेट्स सी कि क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। मैसेज है, फोकस अपॉन द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड पावर, फोकस अपॉन द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड पावर, मतलब आपको किस पे फोकस करना है, एनर्जी और पावर पे, मतलब आपके पास देखो मैंने आपको बोला कि आप में बहुत एनर्जी, आप में बहुत पोटेंशियल है, तो आपको अपने फोकस करना है कि एनर्जी की सोर्सेस क्या होगी एंड पावर की सोर्सेस क्या होगी, बिकॉज आपको उस पर ही फोकस करने की जरूरत है, बिकॉज जैसे ही आपके पास वो
एनर्जी एनर्जी की सोर्स क्या हो सकती है? फायर, कैंडल, दिया, है ना? वो एनर्जी आपकी इनर साइड भी हो सकती है, आपकी वो कैपेबिलिटी भी हो सकती है। आपको अपनी पावर पे फोकस करना, मतलब आपको कैसे आगे बढ़ना हो, आपको अभी ऐसी चीज पे फोकस नहीं करना, आपको पास्ट की चीजों पे होल्ड नहीं करना है जैसे कि जो आपको आगे बढ़ने से रोके। मतलब आपको फोकस ओनली ऑन एनर्जीज एंड पावर पे ही करना, मतलब अपनी इनर शक्ति, अपनी इनर कैपेबिलिटी और इनर स्ट्रेंथ पर ही फोकस करना है। द मर्क्यूरी ऑन बॉटम ऑफ डेक, आपको अपनी ऑरेटरी पावर, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे भी वर्क करना है ताकि आप दूसरों पर वो ना हो, मतलब ये ना डिपेंडेंट ना हो। मतलब आपका कम्युनिकेशन और ओरिटल इतना अच्छा हो जाए, आपका थॉट चक्र इतना अच्छा हो जाए कि आप लोगों को प्रभावित कर पाओ, आपकी चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से चले, आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओ। बिकॉज एक्सप्रेस करना बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आप अपने इमोशंस पर अच्छे से शेयर कर पाते हो, जिससे आपके हेल्थ इशू कंडीशन ही हेल्थ कंडीशन नहीं होती, एंड आपको फिर उस पर रिग्रेट्स भी नहीं होगा, इसलिए इसीलिए राइट। फिफ्थ हाउस पे भी आपको कुछ ना कुछ देखो, फिफ्थ हाउस से पितृदोष भी देखा जाता है। मे भी किसी का राहु हो सकता है उधर, किसी का केतु हो सकता है, तो फिफ्थ हाउस पे वर्क करना मतलब आपका फिफ्थ हाउस इफेक्टेड है। देखो फिफ्थ हाउस आपको कैसे पता चलेगा? आपको अपनी कुंडली से ही पता चलेगा। देखो क्या प्लेसमेंट है, क्या है, इज दिस इफेक्टेड और नॉट, मतलब किसी का एस्पेक्ट तो नहीं आ रहा है। मतलब हो सकता है फिफ्थ पे राहु की दृष्टि हो, केतु की दृष्टि हो, शनि दृष्टि दे रहा हो यहाँ पे, कहीं ना कहीं मेलेफिक प्लेनेट, मेलेफिक मतलब जो पापी ग्रह होते हैं, मतलब हिंदी में बोले तो, या मेलेफिक प्लेनेट जो यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, जैसे राहु, केतु, शनि, ये मेलेफिक प्लेनेट होते हैं। इधर कहीं ना कहीं इनका कुछ ना कुछ संबंध बन रहा है। हो सकता है आपका शनि और केतु का कंजंक्शन में शनि चंद्र का युक्ति हो, है ना? तो कहीं ना कुछ इफेक्ट है, आप फिफ्थ हाउस इफेक्टेड है, वर्क ऑन इट। फिफ्थ हाउस से पिक्चर दोष भी देखा जाता है, तो चेक आउट, मतलब आपको चेक करना है उसको। नाइन्थ हाउस पे भी वर्क करना है, जो कि आपका भाग्य पे होता है, ठीक है। लक फैक्टर पे शायद कुछ ना कुछ हो रहा होगा, मतलब लक फैक्ट आपका डिफेक्ट हो रहा होगा, मे बी कहीं मुझे। अगेन फिफ्थ वाला कार्ड है, मतलब फिफ्थ हाउस तो देखो है ही प्रोमिनेंट। एक बार फाइनल कार्ड देखते हैं। ओह माय गॉड, बॉटम ऑफ डेक से भी देखो फिफ्थ हाउस है। मतलब ये कार्ड पुल आउट किया नहीं, बॉटम ऑफ डेक से आगे, तो आप देख ही होंगे। बी एडेप्टेबल एंड चेंजेबल टू हैव न्यू एक्सपीरियंस इन विजडम। ब्यूटीफुल मैसेज देखो, मैं वापस से रीड कर रहा हूँ। बी एडेप्टेबल एंड चेंज एबल टू हैव न्यू एक्सपीरियंस एंड विजडम। मतलब आपको चेंज करना है, आपको एडेप्टेबल होना है, आपको चेंजेस से घबराना नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन से घबराना नहीं है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही होते हैं, पास्ट के भी कर्मा रहते हैं। ये क्यों करना है? ताकि आप न्यू एक्सपीरियंस को गेन कर पाओ, आप विजडम को गेन कर पाओ, बिकॉज आपके ज्ञान, बिकॉज आपने बहुत नॉलेज एक्वायर करा, अब आपको उससे विजडम मिल गई, तो न्यू विजडम लाइफ में कुछ न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको एडेप्टेबल और चेंजेबल रहना। मतलब एक जगह पे स्टक, मैं बोल रहा हूँ ना कि आप स्टक मत रहो एक चीज पे, फोकस ऑन न्यू थिंग्स। तो ये थे कुछ आपके मैसेज। फिफ्थ हाउस जरूर चेक करना है। अब एंजल ओरेकल से देख लेते हैं, देन आपका पाइल कंप्लीट हो जाएगा, राइट? और वर्क, प्लीज वर्क ऑन योर चक्रा। फर्स्ट कार्ड इज रोमांस, मतलब एनर्जी को चैनलाइज वाला कार्ड है। लुक फॉर अ साइन। मैं एक और लास्ट कार्ड निकालूंगा बस, है ना? थ्री कार्ड से ही रीडिंग करनी थी मुझे इंट्यूशनल लग रहा है, किसी कार्ड से ही आपका निकालना है, तो मैं एक फाइनल कार्ड और निकालूंगा। नो राइट, ओके।
तो थोड़ा साइन, आपको साइन मिल रहे हैं। मैं स्टार्टिंग में भी कुछ बोला था, कुछ साइन आपको बताए थे, जैसे कुछ हेयर रिमूव, हेयर का लूज होना, नमनेस, और कहीं ना कहीं एंजल आपको कहीं ना कहीं साइन दे रहे होंगे। 666, 999, मोस्टली 222 दिख रहा होगा आपको, मोस्टली 111 भी दिख रहा होगा। तो 777 जो कि इनर अवेकनिंग, तो लुकआउट साइन करना, आपको कुछ ना कुछ सिंबल मिल रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपको गट फीलिंग से लग रहा होगा। आपकी एनर्जी मुझे काफी बैलेंस आउट, देखो आप प्रोटेक्टेड हो, योर एनर्जीज आर सपोर्टेड एंड गाइडेड बाय एंजल, मतलब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, प्रोटेक्टेड हो। एंड दिस इज नेगेटिव कार्ड विच इट शो कि ये बहुत जल्दी एंड भी होगा, मतलब जो ये ब्लैक मैजिक्स है ना, ये जल्द ही रिमूव होगा और ये जल्दी चलेगा। मुझे परमानेंट तो कुछ नहीं दिखा आपकी रीडिंग में, ये परमानेंटली चलेगा। आप इतना सोल अवेकनिंग हो गया आपका, इतना आप आगे बढ़ गए हो कि अब आप कुछ भी चीज आप पे इफेक्ट नहीं करेगी, है ना। तो इतना नेगेटिव अभी हो तो सही, बट वो परमानेंट रहेंगे, मतलब दिस इज नॉट फिक्स्ड, दिस इज नॉट परमानेंट, ये एनर्जी शिफ्ट जरूर होगी। एंड देखते हैं वो कब होगी, मतलब ब्लेसिंग्स के तौर पे एक और कार्ड देख लेते हैं। मुझे टाइमिंग वाइज थोड़ा लगा कि आपके लिए निकाल लेना चाहिए। देखो रिकवरी होगा, डू मेडिटेशन, देखो मेडिटेटिव एंजल है, ठीक है। देखो रिकवरी इज डिपेंड ऑन, इज इक्वल्स टू योर मेडिटेशन, योर एफर्ट्स, योर ऑन कितनी आप हीलिंग प्रोसेस पे हो, तो वो शिफ्टिंग ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट रिकवरी, रिकवरी होना भी स्टार्ट हो गया। आप मेडिटेशन करो, आप इस रीडिंग में भी आ गए हो ना, तो मतलब आप स्पिरिचुअल हो, है ना, मतलब आप अपनी ग्रोथ चाहते हो। सो थैंक यू सो मच। आप किस पे रीडिंग और चाहते हो वो भी बताना। एंड थैंक यू सो मच, लोट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, लोट्स ऑफ लाइक आर्कएंजल माइकल, हनुमान जी एंड लॉर्ड शिव जी आपको मोर पावर दे, मोर स्ट्रेंथ दे। थैंक यू सो मच। सो हेलो पाइल सेकेंड, सो लेट्स सी कि आपका आप पे किसने, आप पे ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं, कैसे आप पे इफेक्ट हो रहा है, किसी ने आपका एनर्जी ड्रेन तो नहीं किया है। सो लेट्स फाइंड आउट। सो आफ्टर पाइल नंबर 1 उनकी रीडिंग काफी लॉन्ग गई थी, बिकॉज काफी हैवी एनर्जीज थी उनकी, एंड बहुत ज्यादा इश्यूज थे उनके। फाइल नंबर 1 की तो काफी नेगेटिव एनर्जीज थी। सो आफ्टर अ ब्रेक आई शूट सेकेंड पाइल, मतलब आप सबका मैं पाइल अब देखूंगा कि आपकी किसी के एनर्जीज है। सो आई बेसिकली यूज इज राइडर वेट का डेक, ओशो जैन का डेक, दिस इज नक्षत्र ओरेकल डेक, एंड दिस इज एंजल ओरेकल डेक्स। सो फर्स्टली हम ये देख लेते हैं, आप सबसे पहले ब्रीद इन कर लो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, सांस अंदर बाहर करो, इनहेल और एक्सहेल करो, अपनी डिवाइन एनर्जी, डिवाइन सोल से प्रे कर लो। सो लेट्स सी कि आप पर ब्लैक मैजिक हुआ या नहीं, या कोई इविल इफेक्ट है या नहीं, आपकी एनर्जीज कैसी ही, मतलब कैसी एनर्जीज आप फील कर रहे हो। लेट्स सी परमात्मा से पूछिए। फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ swords, एज ऑफ swords, 10 swords के ज्यादा कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, 6 ऑफ Wands, ओके। सो आई फील कि जैसे पाइल नंबर 1 में तो मुझे स्ट्रांगली ब्लैक मैजिक, इविल स्पिरिट, विच क्राफ्ट, बहुत सारी चीजें दिख रही थी, बट आपकी रीडिंग में आई सी कि इतना ब्लैक मैजिक का इफेक्ट्स नहीं है। लाइक जो चीजें वो आपके मेंटल इश्यूज या आपके थर्ड आई ब्लॉक्ड होने के कारण हो रही है। लाइक ऐसा आपको, वैसे आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी होंगे, बट आई फील कि किसी की
सामने वाले थिंकिंग के कारण ही आपका थर्ड आई ब्लॉक्ड हुआ है, राइट? बिकॉज आपकी नेगेटिव सिचुएशन, आप ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे, आप शायद मर्क्यूरी से रूल्ड हो, मे बी आपका बर्थ नंबर 5, 14, 23, ये हो सकता है 5 नंबर, क्योंकि आपका माइंड बहुत ज्यादा मुझे ओवर थिंकिंग, रेस्टलेसनेस, ये आपके साथ चीटिंग हुई है मतलब पास्ट में, मतलब किसी ने आप पे चीट किया होगा या फिर चीटिंग टेंडेंसी हुई होगी, या किसी ने आप पे बैड बैचिंग, या किसी ने आपको आपका ट्रस्ट ब्रेक किया होगा। आप काफी प्योर सोल भी हो, कहीं ना कहीं आप पे लोग नजर रखते होंगे, मतलब आप पे डायरेक्टली किसी ने ब्लैक मैजिक नहीं किया है, बट इविल स्पिरिट या कहीं ना कहीं एनर्जी शक जरूर हुई है, मतलब साइकिक अटैक हुआ होगा, मतलब वो किसी पर्सन के थ्रू होता है, थ्रू देयर माइंड, थ्रू देयर थॉट्स। मतलब आप मुझे काफी ज्यादा विक्टोरियस दिख रहे हो, आप काफी रिकॉग्नाइजेशन आपको मिला होगा, आप ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो, आपका करियर में भी उन्हें ऐसा लगता है ही कि आपका करियर बहुत ज्यादा अच्छा है, आप करियर ओरिएंटेड हो, आप ज्यादा फ्लरिश की हो, आप में रेपुटेशन है, आप बहुत ज्यादा, आपकी विल पावर है, यू हैव स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, एंड वही नेगेटिव इमोशन जो कैरी कर रहे कि इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट मेरा क्यों नहीं, मेरा कम्युनिकेशन स्किल इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है। सो स्ट्रांगली मैं नहीं कह सकता कि आपके कोई अटैक हुआ है, मतलब स्ट्रांग या पास्ट में हो सकता है कि किसी ने किया होगा, बट अभी एट प्रेजेंट लाइफ आई एम नॉट सेइंग कि आप पे किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ है या एविला स्प्रेड, बट हाँ आपको प्रोटेक्शन की नीड रहेगी, बिकॉज ऑफ आई सी कि आपका थर्ड आई में ब्लॉकेजेस काफी ज्यादा मुझे दिख रही है। सो आपको उस पर थोड़ा वर्क करने की जरूरत है, लेकिन स्ट्रांगली आई फील थर्ड आई चक्र एंड क्राउन चक्र है, इन पे आपको ज्यादा वर्क करना है। लेट्स सी और कार्ड देख लेते हैं आपके क्या रहे। लाइक यस, अभी भी ब्लैक मैजिक रिलेटेड कोई कार्ड नहीं है, ये कार्ड बता रहे कि यू आर वेरी करियर ओरिएंटेड, आपने अपने गोल मैनेजमेंट एंड काफी ज्यादा चीजें बैलेंस की, एंड यू आर वेरी प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स एंड लॉर्ड शिव, अगर आप शिव जी के भक्त हो या आप शिव जी में ज्यादा मानते हो, सो यू आर वेरी प्रोटेक्टेड, एंड आपके ओरा में प्रोटेक्टेड शील्ड है, जिससे कोई भी आप पे साइकिक अटैक करता होगा तो वो आपको इतना इम्पेक्ट नहीं करता होगा, बिकॉज ये जो रीडिंग है ये मोस्टली स्पिरिचुअल लोगों के होगी जो मेडिटेट करते होंगे, स्पिरिचुअल एक्टिविटी में होंगे, बिकॉज पाइल नंबर 1 की 40 मिनट की रीडिंग थी, एंड उसमें काफी ज्यादा नेगेटिविटी, काफी ज्यादा ब्लैक मैजिक एंड टॉवर कार्ड, डेविल कार्ड एंड सो मच ऑफ नेगेटिविटी थी, बिकॉज उनका थर्ड आई ग्राउंड चक्रा भी ब्लॉक था, बट आप लोगों का मुझे काफी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में आगे दिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्टेड भी, और आपका ओरा प्रोटेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं जो साइकिक अटैक हुआ है वो आपने ओवरकम किया हुआ है। सो कहीं ना कहीं आपको जो भी इश्यूज अभी एट प्रेजेंट फील हो रहा होगा, आपके शायद डिसअपॉइंटमेंट, डिससेटिस्फेक्शन के कारण होगा, मे बी योर करियर आप जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं हो, या वैसा फ्लरिश या ग्रोथ नहीं हो रही होगी, एंड कहीं ना कहीं ये चीजें, मतलब कहीं ना कहीं आपने सेलिब्रेट भी किया होगा, एंड चीजें यूनिवर्स आपको दे रहा होगा, बट कहीं ना कहीं अभी ऑन स्पॉट आपका थोड़ा माइंड नेगेटिव, डिससेटिस्फेक्शन, या कहीं ना कहीं जिस माइंड सेट के साइड आप ग्रोथ चाहते हो वैसा नहीं दिख रहा है, तो इसलिए आप चाहते भी हो कि आप मूव ऑन करो, या आप उस डायरेक्शन से शिफ्ट करके किसी और सेकंड में जाओ, तो कहीं ना कहीं आप न्यू डायरेक्शन पे भी सर्च कर रहे होंगे, बिकॉज ऑफ 6 ऑफ सोर्स आया है, तो कहीं ना कहीं लाइक यू आर सर्चिंग अ न्यू जॉब, आइदर यू आर सर्चिंग अ न्यू हंट, लाइक ऐसा मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप न्यू शिफ्टिंग चाहते हो, या इधर आप वन चीज पे होंगे तो सेकेंड चीज पे मूव ऑन करने का सोच रहे हो, मे बी न्यू स्टार्टअप, न्यू बिजनेस, आइदर आपका कम्युनिकेशन या मर्क्यूरी रिलेटेड दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू, या कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई प्लानिंग बहुत ज्यादा चल रही होगी, तो उस कारण आपका नेगेटिव थिंकिंग जरूर होगा, बट ओवरऑल ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ थिंग्स तो नहीं है, एंड क्वीन ऑफ एंड एज अ बॉटम ऑफ डेक आया, तो कहीं ना कहीं यू आर वेरी स्पिरिचुअल, वेरी प्रैक्टिकल, एंड आपका एनर्जी लेवल काफी मुझे हाई दिख रहा है। सो लेट्स सी कि
कौन आप पे अटैक कर रहा है या कौन आप पे नजर रखे हुए है, आपको किससे प्रोटेक्टेड रहने की जरूरत है। लेट्स सी, देन हम आगे फर्दर गाइडेंस देखेंगे आपका। तो जो आप पे साइकिक अटैक किए होंगे, मे बी आप उनसे कम्युनिकेशन चल रहा होगा, मे बी आपके लवर या एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स जीएफ, कोई ना कोई है सकता है जिससे आपका कम्युनिकेशन हो रहा हो, जिससे आपका एज पास्ट का कनेक्शन इमोशनल वे में होगा। मतलब पास्ट का इमोशन, पास्ट के कॉज, मतलब आप कहीं ना कहीं उनसे इमोशनल कनेक्ट एक टाइम पे थे, कहीं ना कहीं पास्ट के मुझे इमोशन, पास्ट की चीजें दिख रही स्ट्रांगली, मतलब कहीं ना कहीं पास्ट से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। एंड व्यक्ति बहुत ज्यादा इगोइस्टिक होगा, उसके पास काफी वेल्थ होगी, जिसमें आप पे मुझे मोस्टली जो है यहाँ पे मेल फिगर दिख रहा है आपकी रीडिंग में भी, एंड फीमेल पर्सन भी है, मतलब इस मोस्ट प्रोमिनेंटली मेल है, बट कहीं ना कहीं फीमेल्स रिलेटेड चीज भी है, मतलब फीमेल पर्सनैलिटी भी है। तो मेल फिगर, मेल एंड फीमेल दोनों ही यहाँ पे एनर्जी, यानी फीमेनाइन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी जिन्होंने अटैक किया होगा। पर्सन काफी इगोइस्टिक, वेरी करियर ओरिएंटेड, बॉसी नेचर, इसका बिजनेस हो सकता है या इधर ये बॉसी नेचर का होगा। फाइनेंसेस मुझे काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है, एंड पर्सन काफी मल्टीटास्कर हो सकते हैं, मतलब इनके एक या दो से ज्यादा इनकम सोर्सेस हो सकते हैं, या ये इनके पास टू वे ऑफ इनकम सोर्स हो सकता है। एंड ये पर्सन काफी ज्यादा ट्रेवलिंग ओरिएंटेड होंगे, ट्रेवलिंग करना, ट्रेवलिंग एंड ट्रेवलिंग रिलेटेड मुझे काफी ज्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है आपकी रीडिंग में। एंड इनकी काफी ज्यादा रिकॉग्निशन मिली होगी, ग्रोथ तो काफी ज्यादा मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है, लाइक ग्रोथ रिलेटेड चीजें, काफी ज्यादा व्यक्ति ट्रेवलिंग करते होंगे। एंड सन कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है पर्सन काफी ज्यादा सक्सेसफुल होंगे अपनी फील्ड में, लीडरशिप क्वालिटीज काफी ज्यादा स्ट्रांगली होगी। तो ये कुछ पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपके ऊपर अटैक किया होगा, या कहीं ना कहीं ये आपसे जेलिसी फील कर रहे हैं। सो लेट्स फाइंड आउट कि और कौन से पर्सन हो सकते हैं, लेट्स सी और क्या कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं। तो पाइल नंबर सेकेंड आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड। पाइल नंबर फर्स्ट में तो मैंने कुछ रेमेडीज भी उनको सजेस्ट की थी, बिकॉज उनकी बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी थी, इसलिए उनकी रीडिंग 40 मिनट्स तक होती है। टू मच हैवी एनर्जीज दे कैरी। आपका और देख लेते हैं कि वो कौन से पाइल नंबर सेकेंड पाई राइट सिलेक्ट किया था, और कौन लोग है जो आपको इफेक्ट कर रहे हैं, कौन पर्सन है। देखो पास्ट में आपका हो सकता है, बट एट प्रेजेंट आप काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड हो, तो पास्ट में देखो एनर्जी डिसबैलेंस हुई होगी। सो एंड अगेन सोर्ट्स के ही कार्ड ज्यादा आ रहे हैं, एंड मोस्टली ना मुझे मेल ही दिख रहा है। देखो किंग ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एम्परर, एज ऑफ पेंटिकल। तो ये जो पर्सन है काफी ज्यादा ऑथोरिटिव है, उनकी ऑन पोजीशन है, जो आप पे नजर रख रहे हैं आपके साथ, ये ना आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपके एक्स जीएफ या पीएफ, मोस्टली पीएफ ही होगा। सो कहीं ना कहीं पर्सन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट के, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली चल रहे हैं, मतलब इनका इमोशनली एस्पेक्ट तो बिल्कुल भी ना के बराबर है। मतलब वो इमोशनली नहीं सोच रहे कि आपने कितनी हेल्प करी, आप कितने पेन में हो या कितना डीप चीज में हो। ये पर्सन अपनी ऑन बेनिफिट्स आपसे निकालने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव इमोशन अपनी थिंकिंग के थ्रू भेज रहा है। इससे क्या इफेक्ट हो रहा है, आपका ना थर्ड आई ब्लॉक्ड हो रहा है, मतलब ये नेगेटिव सोच रहा है, ब्लॉक आपका हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इनडिसिसिव हो रहे होंगे, डिसीजंस नहीं हो रहा होगा फास्ट, एंड वेल्थ
आपका रुक रहा होगा, मतलब वेल्थ रिलेटेड कोई भी डिसीजन स्ट्रॉन्ग लेना, सेविंग नहीं हो पाना, मनी इधर उधर निकलना, ऐसा भी आपको हो रहा होगा स्ट्रांगली। एंड ये पर्सन बहुत ऑथोरिटी, मतलब आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव करते होंगे, मतलब आपकी गलती नहीं भी होगी तो आपको गलत साबित कर रहे होंगे। तो ये पर्सन काफी ज्यादा ऑथोरिटिव है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट में है, और ऑथोरिटीज बहुत ज्यादा है, मतलब इनका माइंड गेम देखो। इनडायरेक्टली ब्लैक मैजिक विच क्राफ्ट तो नहीं बोलेंगे, ये पर्सन माइंड गेम मैनिपुलेट करना है, पीछे पॉलिटिक्स करना था। आपके रीडिंग में मुझे पॉलिटिक्स ये ज्यादा दिख रहा है। ये पर्सन बहुत, ये भी मैनिपुलेशन का ही कार्ड है, तो ये पर्सन बहुत मैनिपुलेट कर रहा है, मतलब टू मच। और ये पर्सन आपको इस कदर चीट किया हुआ है कि वो और करने की कोशिश कर रहा है कि और कैसे करूं और इसको कैसे डाउन करूं, ऐसे भी सिनेरियो बन रहा होगा आपका। ये पर्सन आपको ऐसा फील कराते होंगे कि आई एम केयरिंग यू, आई एम प्रोटेक्टिंग यू, आई एम मतलब फादर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, जैसे बोलते हैं ना कि मैं केयर करूंगा, इमोशन शो करूंगा। तो ये काफी नॉलेजेबल विजडम वाले पर्सन, और अपनी पोजीशन में देखो हाई पोजीशन है इनकी। तो ये स्ट्रांगली पर्सन ऐसे ही है। तो ये जो पर्सन होंगे ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकलिटी, ऑथोरिटिव, हायर पोजीशन, नॉलेजेबल है ना, इनके पास स्टेबल पोजीशन होगी, एंड ये बहुत ज्यादा अपड़ू, एंगर इशू, बात बात पे अपना फ्रस्ट्रेशन, जेलसी निकालना, इनका रूट चक्र बहुत इम्बेलेंस है। बट समाव इनका फाइनेंस बहुत अच्छा है ना, एंड ये कुछ ना कुछ न्यू वेंचर स्टार्ट करते होंगे, कुछ ना कुछ न्यू प्रॉपर्टी परचेस करना या कुछ न्यू न्यू चीज लेना, न्यू चीजें इनका खरीदना का शौक होगा, है ना, जो मुझे दिख रहा है। ये पर्सन गिफ्ट भी देते होंगे आपको, या ये गिफ्ट खरीदते होंगे, या कहीं ना कहीं इनका शेयरिंग बहुत चलता होगा, मतलब कुछ ना कुछ न्यू न्यूज की एनर्जीज काफी ज्यादा दिख रही है मुझे यहाँ पे। सो ये पर्सन काफी सेलिब्रेटिंग भी होंगे, है ना, बट इनकी इंटेंशन मुझे आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। मैं भी ये आपको, है ना, अनदेखा या कहीं ना कहीं आपको अवेयर नहीं कर रहे, मतलब आपको ना बहुत बहुत मैनिपुलेट करके रखा हुआ है। चलो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। वैसे मुझे स्ट्रांगली फील नहीं हो रहा है, बट मैं अभी देखूंगा कि आपके कौन से एरिया इफेक्ट हो रहे हैं ना। मुझे न्यूट्रली लग रहा है कि मैं चेक कर लूँ कि आपके कौन से एरिया इफेक्ट हो रहे हैं। या तो लेट्स सी कि आपके कौन से एरिया इफेक्ट हो रहे हैं। लेट्स सी। बता दूं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, मेडिटेटिव स्टेट में रहते हो, आपका प्रोटेक्टिव शील्ड है, गार्डियन एंजल एंड शील्ड आपके ऊपर बनी हुई है। मे बी आप बहुत मेडिटेट कर चुके हो, या इनडायरेक्टली आप इतने इमोशनली, इतने काइंड हार्टेड हो कि आपका ऑरा डिवाइन की तरह प्रोटेक्टेड है। मतलब आप मेडिटेशन नहीं भी करते होंगे ना, तो आप करना चाहिए, आप करते तो बहुत अच्छा है, इस वजह से आपका ऑरा बहुत प्रोटेक्टेड है। या आइदर आप ऐसी पर्सनैलिटी हो जिसपे लोगों की ब्लेसिंग बहुत ज्यादा है, मतलब आप हेल्पिंग नेचर की हो सकते हो, या आप काइंड हार्टेड हो, तो लोगों की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही, पास्ट की गुड कर्मा आपको प्रोटेक्ट करो, एंसेस्टर प्रोटेक्शन हो आपके ऊपर, बिकॉज यू आर वेरी गुड एनर्जी। मतलब पाइल नंबर 1 कितनी हैवी एनर्जी थी कि मुझे थोड़ा रेस्ट करना पड़ा, देन मैं आपकी शूटिंग कर रहा हूँ। आप कितनी पॉजिटिव एनर्जी की, आई ऑल्सो फील वेरी पॉजिटिव राइट नाउ। सो देख लेते हैं आपको कौन सा एरिया इफेक्ट हुआ है राइट नाउ, कौन सा एरिया इफेक्ट हुआ है। एरिया इफेक्ट हुआ है आपका, देखिए आपका जो एरिया इफेक्ट हुआ है फाइनेंस के थ्रू, अपनी अथॉरिटी के थ्रू, ये सब लाइक एट ऑफ पेंटिकल इंडिकेट्स कि आप लेजी हो रहे होंगे, आप एनर्जी ड्रेन हो रही होगी, तो जितना आपको इफर्ट्स करना चाहिए आप कर नहीं पा रहे होंगे। लाइक आप अपनी स्किल को इम्प्रूवमाइज करना है, अपनी स्किल को पुलिश करना, या आप
चीजों को जितना परफेक्शन के साथ करना था ना उतना नहीं कर पा रहे हो। मे भी आपका टाइम इश्यूज हुआ हो या कहीं ना कहीं आपका वर्क रिलेटेड इश्यूज पे इफेक्ट आया होगा। आपको फाइनेंस का भी मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपकी न्यू अपॉर्चुनिटी इस कारण ब्लॉक्ड हुई होगी, या कहीं ना कहीं न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही थी बट इस पर्सन ने इतना पॉलिटिक्स गेम खेला। ही बॉस भी हो सकता है, आपका एचआर मैनेजर, आपका एक्स बीएफ, आपका कोई ना कोई फ्रेंड, मेल फ्रेंड हो सकता है, कोई ना कोई तो है जो आपका नियर बाय ही है ना। कलीग्स हो सकते हैं, आपके ऑफिस के लोग हो सकते हैं, ऐसी मेच्योर फीमेल्स भी हो सकती है आपके रीडिंग में। मतलब जो आपसे बातचीत निकालने के लिए, आपसे काम निकालने के लिए अच्छा अच्छा बोलती होगी बट बीच में से आपके इतना इफेक्ट्स मतलब बुरे करती होगी। आपका कहीं ना कहीं उस जिस पर्सन ने आपको इस कदर हर्ट या ब्लॉक किया होगा कि आप उस फील्ड में रहना ही नहीं चाहते होंगे। आप एक डायरेक्शन से दूसरी जगह शिफ्ट होने का सोच रहे होंगे, लाइक शिफ्टिंग नेचर, या आपके माइंड सेट ऐसा चल रहा होगा कि मुझे शिफ्ट करना नहीं, मुझे यहाँ पे मेरी एनर्जी अलाइन नहीं हो रही है। या ये घर भी हो सकता है आपका कि नहीं मुझे इस घर पे नहीं रहना है, मुझे अपना वर्क नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस काइंड ऑफ सिचुएशन आपकी बन सकती है। कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन गिराने की कोशिश की होगी, बिकॉज आप काफी ज्यादा मुझे गोल ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड, करियर पोटेंशियल है आप में, आप पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई है। आप अपने वर्क को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित में रहते होंगे, आप अपने करियर को लेकर ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते होंगे कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे रहना है। सो ये जो मुझे पर्सन दिख रही काफी ज्यादा आप पे इफेक्ट आपके पोजीशन पे हुआ है इनडायरेक्टली, है ना। मतलब कहीं ना कहीं आपके पोजीशन रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, करियर, डिसीजंस मेकिंग, है ना, थर्ड आई पे इम्पेक्ट तो हुआ ही है। लेट्स सी कि फाइल नंबर सेकंड के लिए नक्षत्र ओरेकल डेक से क्या मैसेज आ रहे थे। लेट्स सी कि क्या मैसेज आ रहे हैं फाइल नंबर सेकंड जिन्होंने पाई, राइट। और सेकंड लेट्स सी उनके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। लेट्स सी योर फोर्थ हाउस इफेक्टेड होगा। देख लेना कि फोर्थ हाउस में क्या है। मे बी आपका मूड स्विंग्स या मूड रिलेटेड इश्यूज, इमोशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ है, मदर से रिलेटेड आपका हेल्थ इश्यू। मतलब आप पे नहीं इफेक्ट है, आपकी मॉम पे इफेक्ट हो सकता है, आपकी नानी या फीमेल रिलेटेड आपके घर में। तो फोर्थ एक्यूमुलेटेड वेल्थ रिलेटेड भी मोस्टली दिख रहा है। मतलब आपकी मॉम की हेल्थ पे कुछ हुआ है क्या, मतलब आपका है ना। मे भी आपकी मॉम चिड़चिड़े हो रहे हो या थोड़ा नेगेटिव फील कर रहे हो, या आपका मूड इश्यूज हो, इमोशंस का फ्लक्चुएशन हो, ये शायद मुझे मोस्टली फील हो रहा है फिफ्थ फोर्थ हाउस के कार्ड को देख के। ये कार्ड आया है, लिखा है फाइंड आउट द रूट इंफॉर्मेशन और नॉलेज टू ओवरकम एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, प्लीज चेक। अगेन आई रीड, find out the root information और नॉलेज टू ओवरकम एनी डिफिकल्ट सिचुएशन। देखो आपको रूट इंफॉर्मेशन निकालना है या रूट नॉलेज पे वर्क करना है। मतलब आपको फाइंड आउट करना है। मतलब जैसे मान लो आपको रूट इंफॉर्मेशन की जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको रूट कॉज क्या हो सकता है, मतलब रूट प्रॉब्लम। जैसे आपके साथ अगर पॉलिटिक्स हुआ या आप जॉब से हायर हुए या कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन छीनी गई, तो उसका रूट कॉज आपको एकदम फाइंड करना है। आपको या आपको जिस भी कारण आप परेशान उसके रूट कॉज पे जाओ, है ना, तो आप किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को ओवरकम कर पाओगे, कम कर पाओगे। मे बी आपका मतलब आपका अगर वर्क ऑफ प्रोफाइल डाउन हुआ है या ग्रोथ रिलेटेड इशू आया तो कहीं ना कहीं आपको ढूंढने की कोशिश करना है थोड़े, है ना, उससे आपका मिल जाएगा। आपको रूट कॉज पे कोशिश करना है कि आप वर्क करो। एंड बॉटम ऑफ डेक से कार्ड आया, डोंट गो थ्रू एनी पाथ विच सीम्स इल्यूजनरी। मतलब अभी ये मैसेज आ रहा है, राहु का कार्ड है, राहु इल्यूजन क्रिएट करते ही है। तो आपको किसी ऐसे पाथ पे नहीं जाना है जो आपको अभी ऐसा लग रहा हो या आपको ग्लिम्स आ रही हो या गट फीलिंग आ रही हो कि ये इल्यूजन क्रिएट कर सकता है या अभी मुझे नहीं जाना चाहिए, या आप इल्यूजन में हो, इल्यूजनरी माइंडसेट हो आपका,
कंफ्यूज स्टेट में हो सकता है आप कंटेंट क्रिएशन में हो या जा रहे हो एंड आप सोच रहे होंगे कि मैं टाइम डिवोट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, ऐसा आपका थिंकिंग हो सकता है बिकॉज कि आप ऑलरेडी वर्क में हो सकते हो बट आप न्यू स्टार्टअप्स के लिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा गट फीलिंग कि यार ये इल्यूजनरी हो सकता है या ऐसा हो सकता है, तो अभी आप पॉज कर लो अभी एंड आपको डिवाइन सोल भी यही कर रही कि ऐसे पाथ पे मत जाओ जो इल्यूजनरी हो या आपको इल्यूजनर क्रिएट कर सकता हो ना, तो अभी ऐसे पाथ पे मत जाओ, है ना। इसलिए शायद रूट कोर्स पे आया है, इसलिए वो फर्स्ट कार्ड आया है कि आपको रूट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पे जाना ही है ना। तो देखो कितना दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो नाउ लेट्स सी कि और क्या कार्ड आ रहे हैं। थर्ड हाउस और कार्ड देख लेते हैं इसका एसोसिएट क्या है। थर्ड हाउस सोशल बैंकिंग, बैंकिंग सेक्टर का भी होता है एंड कितना आप सोशल करते हो, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज ये भी आ रहा है कि आप सोशलाइज करो थोड़ा। ये जो रीडिंग है मोस्टली इंट्रोवर्ट लोगों की हो सकती है, स्पिरिचुअल लोगों की हो सकती है जो काफी स्पिरिचुअल पाथवे में हो, है ना। फाइल 1 की तरह नहीं हो, कुछ फाइल नंबर 1 वाले भी यहाँ पे आए हैं सडनली, मुझे अभी फील हो रहा है इसमें फाइल नंबर फर्स्ट वाले भी आए हैं। ओके आप स्पिरिचुअल हो काफी, है ना। फाइल स्पिरिचुअल लोगों की, टेरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं, कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं मे बी। लेट्स सी, आपको थोड़ा सोशल करने की कोशिश करना है। और द कार्ड इज मार्स। ओके, यू हैव वेरी करेजियस, पैशनेट हो, आपके अंदर एनर्जी भर भर के भरी हुई है, बहुत एनर्जी आपके अंदर, बहुत फायरली एनर्जीज है। आपने अपने करियर को बहुत ज्यादा फ्लरिश किया, आप काफी ज्यादा आप में अच्छी एनर्जी, यू हैव अ वेरी गुड एनर्जी, यू हैव अ वेरी गुड पावर, यू हैव वेरी गुड पोटेंशियल एंड करेज। तो कहीं ना कहीं आप में करेज है और आपकी एनर्जी इतनी अच्छी है ना कि कोई भी आप पे अटैक कर देना, आप उस पर ज्यादा देर तक आप पे वो हैवी नहीं होगी। एंड आर्कएंजल माइकल, आपके डिवाइन सोल, आपके डिवाइन स्पिरिट आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। अगर आपने कुछ चीज स्टार्ट नहीं की हो तो क्या लिखा है, बिगिन विथ स्मॉल स्मॉल टास्क, बिगिन विथ स्मॉल स्मॉल टास्क। तो बहुत से लोगों ने इनिशिएटिव नहीं लिया अभी तक, मतलब न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत, न्यू स्टार्टअप तो आप करने का सोच रहे हो, मे भी आप यूट्यूब पे वीडियो बनाने का सोच रहे होंगे या कुछ न्यू स्टार्ट, मतलब आप यूट्यूब या सोशल मीडिया का मत सोचो, समथिंग जो न्यू स्टार्टअप हो, में भी बिजनेस हो सकता है या कुछ डांस सीखने का सोच रहे होंगे आप, तो आप छोटे छोटे स्मॉल में करो, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, राइट। ये काइजन टेक्निक होती है, मतलब जो जैपनीज लोग यूज करते हैं। आप काईगरी बुक पढ़ी होगी तो उसमें भी लिखा गया है, एंड जैपनीज लोग एक काई वो टेक्निक का नाम है काइजन टेक्निक करके नाम है आई थिंक, वो यूज करते हैं। मतलब कुछ भी शुरुआत करना हो ना तो इतना सा स्मॉल पार्ट कर लो, जैसे मान लो आपको कुछ चीज स्टार्ट करना तो स्मॉल पार्ट से करो और वो धीरे धीरे करते जाओ, तो आपका बहुत सारा चीजें बढ़ते जाएगी। तो बूंद बूंद से सागर भरता, आपने सुना होगा ना। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा बिगेस्ट टास्क है या मैं कैसे करूँ, तो बस स्टार्ट कर दो, इनिशिएटिव कर दो, बिगिन विद स्मॉल टास्क। मतलब ये आपका गाइडेंस आ रहा है कि देखो हॉर्स की भी पावर, मतलब पोटेंशियल तो है आप में भर भर के, यू हैव द कैपेबिलिटी, सो आई suggest you to स्टार्टअप इनिशिएटिव ले लो। नो मैटर वो कैसा भी हो, आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा। आपको भले ही जैसे मान लो डांस सीखना हो तो आप डांस से रिलेटेड चीजें सीख लो, या आप सोशल मीडिया पे आना चाहते हो तो थोड़ा एल्गोरिदम ये इन सब चीज पे थोड़ा गो थ्रू कर लो। तो मैंने आपको रूल पोस्ट पे भी वर्क करनी है ना। लेट्स सी और क्या आ रहे हैं आपके लिए। एंड आप लोगों की एनर्जीज काफी पॉजिटिव, वाओ दैट्स ग्रेट। एंड बॉटम ऑफ डेक से देखो केतु आई है, मतलब दिस इज द बॉटम ऑफ डेक, केतु का कार्ड। लेट्स सी और क्या गाइडेंस आ रहे हैं आपके लिए।
वाओ, जुपिटर का कार्ड आया है, जुपिटर सिंबल, लुक आउट जुपिटर सिंबल। लिखा है इट्स टाइम टू गिव अप सम बैड हैबिट्स एंड कट ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप। अगेन मैं रीड कर रहा हूँ, इट्स टाइम टू गिव अप सम बैड हैबिट्स एंड कट ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप। ये टाइम आ गया है, ये डिवाइन टाइम आ गया जिसमें आपको गिव अप करना, मतलब कोई भी बैड हैबिट, मान लो आपकी बैड हैबिट ऐसी हो सकती है कि आप नेगेटिव सोचते होंगे या कुछ आप स्टार्ट करने से पहले नेगेटिव सोचते होंगे, समथिंग बैड हैबिट तो है आपकी जो आपको कट ऑफ करना है। कट ऑफ करने का मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है आप लोगों के लिए। टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकता है कोई आपका, उससे भी आपको कट ऑफ करना है। मे बी योर फादर, योर सिस्टर, योर सन्स या फ्रेंड्स, एक्स, बीएफ, जीएफ, रिलेशनशिप वाइज, तो कोई भी रिलेशनशिप को कट ऑफ करो टॉक्सिक रिलेशनशिप से। हेल्दी बाउंड्री बनाने की कोशिश करो, अपने वर्क रिलेटेड ज्यादा फोकस्ड रहो आप, है ना। सो ये कुछ मैसेज थे, मैं एंजल और ओरेकल कार्ड से देख लेता हूँ। सो लेट्स सी आपका और क्या गाइडेंस आ रहे हैं, लेट्स फाइंड आउट। तो लेट्स सी आपका क्या गाइडेंस और आ रहे हैं। लेट्स सी, दिस इज पॉसिबिलिटीज का कार्ड, ओके। तो ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ, रीबर्थ का बॉटम डेक। गिल्ट में मत रहो, एट ऑफ क्लाउड का कार्ड है, मतलब कितना माइंड में गिल्ट है भरा हुआ, क्यों है इतना गिल्ट, है ना। गिल्ट से बाहर निकलो, माइंड में इतना नेगेटिव थिंकिंग रख के कुछ भी नहीं होगा, आपका माइंड से ही सब कुछ चीजें आ रही है, माइंड से ही आ रहा है चीजें, ओके। सो डोंट बॉदर मत करने दो, ठीक है। बॉदर मत करने दो जो भी नेगेटिविटी, नेगेटिव इमोशंस या ये जो नेगेटिविटी आप पे आ रही, मतलब आवे मत होने दो। ये आपका नहीं है एनर्जी, राइट, आपको किसी ने दी है जिसके कारण आपको गिल्ट, नेगेटिव या पास्ट के इमोशंस ये ना ब्लॉकेजेस कर रखे, मतलब कोई थर्ड पर्सन है, देख लुक आउट, कोई ना कोई पर्सन के कारण ही आप नेगेटिव हुए होंगे। कंफ्यूजन, गिल्ट और रिग्रेट्स वाली एनर्जीज काफी है, बट आप काफी प्योर सोल भी हो, देखो लेट्स, बस इस पर्सन ने आपको बहुत परेशान कर दिया, मतलब गिल्ट में हो आप। पॉसिबिलिटीज बनेगी, आप स्टार्ट तो करो। एंजल शो न्यू विजन, सन शो नेम, फेम, सक्सेस आपको मिलेगी, ग्रोथ भी अच्छी। यहाँ पे हर्डल्स काफी दिख रहे थे, तो मतलब ये मत सोचो कि हर्डल्स, ये चीजें हर्डल्स में है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, कैसे करूँ, मैनेज नहीं हो पाएगा। फ्री टाइम में करो ना, जिस जो भी आप इंस्टाग्राम की रील या स्क्रॉलिंग तो करते होंगे, राइट, थोड़ा टाइम अपनी गुड हैबिट्स में दे दो जो आप स्टार्ट करना चाहते हो, राइट। थोड़ा तो देखो आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। यू फील कितने पहाड़ जैसा मेरे पास स्ट्रगल है, कैसे करोगे, स्टार्ट कर दो। गाइडेंस ये आ रहा, पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेट करो, मतलब उस चीज में आप कर लो, मतलब क्योंकि देखो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, मतलब रीबर्थ, मतलब ये जो आपका कार्मिक चीजें थी ना, कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक फाउंडेशन या कार्मिक रिलेटेड चीजें, आपका रीबर्थ हो रहा है, आपका इनर अवेकनिंग हो रहा है। ये पाइल में स्पिरिचुअल लोग बहुत भर भर के हैं, सो इसलिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। सो स्टार्ट कर लो, कुछ अच्छी चीजें, ग्रोथ होगी, राइट। ग्रोथ पर्सपेक्टिव काफी हाई दिख रहे हैं, वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। लेट्स फाइंड आउट ओवर मैसेजेस। करेज, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, है ना। आपको लगता होगा कि मेरे पास वो इनफ नॉलेज नहीं है या इनफ
एक्सपीरियंस नहीं है या मेरे में कुछ ना कुछ कमी है, बट आप में वो करेज कॉन्फिडेंस लाओ, आप में वो है कैपेबिलिटी, इनर कैपेबिलिटीज काफी अच्छी है, मतलब यू हैव इनसाइड, बट आउटसाइड काफी आप नेगेटिव हो रहे हो, तो डोंट बी, कॉन्फिडेंस लाओ। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि आप में कुछ कमी है या स्किल की कमी है, यू हैव अ वेरी गुड पोटेंशियल राइट नाउ, सो डोंट थिंकिंग नेगेटिव मत करो आप। रिबेल, आपको बेड़ियों में बनने की जरूरत नहीं, आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे होंगे मे बी, रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्टेड, फायर बहुत दिख रहा है, मतलब यू हैव रिबेल, मतलब यू हैव योर ओन ऑथोरिटी, आपको बेड़ी में बनने की जरूरत नहीं है, आप उससे बाहर निकलो। एंड समटाइम लोनलीनेस होना, मतलब इंट्रोवर्ट होना, मतलब अपने हायर सेल्फ से जुड़ना ही अच्छी बात होती है, मतलब जरूरी नहीं कि आप सोशलाइज ही करो, बिकॉज हर एक की एनर्जीज आर नॉट गुड, तो हर एक की एनर्जी इतनी अच्छी या फ्रूटफुल नहीं होती है, तो ठीक है, आप कभी कभी अकेला फील करते होंगे, आपको ऐसा लगता होगा कि कोई नहीं है, मैं किसको इमोशंस सुनाऊंगा, इतने लोग होने के बावजूद भी मेरे इमोशन, कोई ना कोई यूनिवर्स ने आपके लिए कोई ना कोई पर्सन भेजा है, अभी मिला नहीं है या मिल चुके हो, वो आपका प्रॉब्लम को ओवरकम करेगा। तो लोनलीनेस इज शो कि यार आपका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कम होने वाला है, आप लोनलीनेस में मत जाओ, आप सॉलिट्यूड में मत जाओ, हर्मिट्स रिलेटेड कार्ड है, तो अपनी ऑन विजडम पे वर्क करो, अपनी लाइट पे वर्क करो, अपनी इनर स्ट्रेंथ पे वर्क करो, यू हैव कैपेबिलिटी कि आप लोगों को हील कर पाओ, मतलब यू आर अ वेरी गुड हीलर आई इटसेल्फ। तो अच्छे हीलर के लिए नेगेटिव, जितना आप लोगों से मिलोगे ना उतना आपका नेगेटिव डाउन जाएगा, तो अभी आप अगर लोनली फील करो तो इट इज अ गुड साइन कि लोग आपसे मिल नहीं रहे, ये तो मतलब उसके उनकी बैड एनर्जी आप पे इफेक्ट नहीं कर रही, तो यू डोंट थिंक कि मैं लोनली हूँ या कोई नहीं, तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। गाइडेंस आ रहा है आपके लिए, लेट्स सी व्हाट्स द मैसेज टेलिंग यू, क्या मैसेज दे रही है एंजल आपको। फॉरगिव मतलब लेट गो करना है, आप लोगों ने आपको चीट किया हो या आपका इमोशनल ड्रेन हो, आप बस फॉरगिव करते चलो, लाइफ में फॉरगिवनेस काफी ज्यादा जरूरी होती है ना, तो फॉरगिव करो, लेट गो कर दो। गीता में लिखा हुआ है कि माफी या किसी को माफ करना वो सबसे बड़ा दान माना जाता है, मतलब सबसे बड़ा दान आपका धन नहीं होगा, अन्न नहीं होगा, बट आपका माफी, आप जितना लोगों को माफ कर रहे हो वो सबसे बड़ा धन होता है, वो सबसे बड़ा दान होता है, वो महादान कहलाता है। फॉरगिव करो, आप फॉरगिवनेस करोगे तो ब्लॉकेजेस भी खुलेगी, यूनिवर्स आपको न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी देगा, आपका विश मैनिफेस्टेशन होगा, आपका अगर विश मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा हो या विश फुलफिलमेंट नहीं हो रहा हो, सो वो इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। विद इन अ फ्यू मंथ्स में आपका कोई ना कोई कुछ इनिशिएटिव करोगे, कुछ न्यू स्टार्टअप, न्यू नेस का दिख रहा है मुझे, और मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ नेक्स्ट मंथ में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकता है, जॉब रिलेटेड चीजें कुछ ना कुछ आपको मुझे दिख रहा है कि आपको नेक्स्ट वीक में मिल सकता है। अब देख लेते हैं एंजल की क्या गाइडेंस आ रही है आपकी। लेट्स सी व्हाट्स, और क्या गाइडेंस आ रही है आपकी। कॉम्प्रोमाइज, देखो कॉम्प्रोमाइज करके चलो, अभी सेक्रीफाइस का थोड़ा, मतलब अभी का जो फेज है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस का है, बट आप उससे भी ज्यादा कुछ अच्छा अचीव करोगे जिससे आप फिर को आपको कॉम्प्रोमाइज या बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अभी राइट नाउ कॉम्प्रोमाइज बैलेंस करो, है ना, चीजों को ठीक से एनालाइज करो। लिब्रा, इट्स शो कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल अब अप्रोच अपनाना है, मतलब प्रैक्टिकल रहो एंड इमोशनल कम रहो, मतलब इमोशनल रहना है आपको, आपकी सेंसिटिविटी भी मतलब आपकी लाइफ में काफी ज्यादा मायने रखती है, बट आपको कुछ डिसीजन प्रैक्टिकल भी लेना पड़ेंगे, कुछ चीजों में प्रैक्टिकलिटी
इंक्लूड करना पड़ेगी आपको। और देखिए तो आपके क्या कहना है। हेल्पफुल पीपल मतलब आपकी लाइफ में हेल्पफुल पीपल है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो आपको हेल्प करते होंगे। कोई ना कोई सपोर्टिव पीपल है आपके जीवन में, मतलब जो आपको सपोर्ट करते होंगे। और ये पर्सन काफी फ्रूटफुल और अच्छे भी हैं। सम टाइम ये पर्सन काफी ज्यादा एनोइंग हरकतें करते होंगे, या थोड़ा एंगर या थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे, बट कहीं ना कहीं हेल्पफुल पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको सपोर्ट करते हैं। जो ये आपकी गार्डियन एंजल भी हो सकते हैं, या कोई एंजल, डिवाइन सोल्स या डिविनिटी हो सकते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं, या कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको सपोर्ट कर रहे होंगे। मतलब कहीं ना कोई सपोर्टिव लोग हैं आपके ओरा में जो आपको सपोर्ट करते होंगे टाइम टू टाइम। एंड वो एंजल भी हो सकते हैं आपके, जिस भी डिवाइन को मानते हो, डिवाइन सोल को मानते हो, ये भी हो सकते हैं। और क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। अगेन कॉम्प्रोमाइज आया है, ये मोस्टली मुझे दिख ही रहा है, तो सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज थोड़ा करना पड़ेगा। सो द एंड मतलब रीडिंग इज डन, यू आर वेरी स्पिरिचुअल। सो मुझे इतना स्ट्रांगली ब्लैक मैजिक नहीं दिखा, मतलब कंक्लूजन बता रहा हूँ मैं आपको। सो कंक्लूजन में यही निकलता है कि आप पे ब्लैक मैजिक अटैक नहीं हुआ है, या आपने शायद पायल सिलेक्शन रॉन्ग किया होगा। तो आप स्पिरिचुअल या आप इन्हीं फील्ड में हो, लाइक हीलिंग वगैरह में। सो यस, उसी कारण आप काफी ज्यादा आप आगे भी पहुंचे, आपका करियर भी अच्छा हुआ है। सो अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। टेक केयर। आपको कौन सा वीडियो चाहिए, कौन सी चीज आपको ज्यादा किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, आप कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपको फिर भी साइकिक अटैक आ रही है ना, बिकॉज साइकिक अटैक का तो मुझे दिख ही रहा था, ब्लैक मैजिक तो नहीं कह सकते, बट माइंड पर्सन के थॉट्स या इमोशंस के कारण हो रहा होगा। सो पिन कमेंट में कुछ रेमेडी शेयर कर रहा हूँ मैं, जो आपको इजी लगे वो आपको डेफिनेटली करना है। एंड बाकी कुछ मैसेज नहीं आ रहे हैं मुझे अभी फिलहाल तो। सो या टेक केयर एंड बाय बाय, चिल रहो, लाइक यू आर वेरी प्योर सोल। तो बाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय महाकाल बाबा। थैंक यू सो मच।